तो जैसे आपने ये भविष्यवाणी में भी सुना कि अपनी अपनी राजगद्दी को, अपने अपने स्थान को क्या करें, पक्का करें। पक्का तब होगा जब आप खराई से और सच्चाई से चलेंगे। तो अपने हृदयों से वो कमज़ोर बातें, जो दूसरों की बातें सुनकर आप कमज़ोर हो जाते हैं, दूसरों की बातों पर ध्यान ना लगाएं। जैसे उनके बारे में सुना है कि जो गलत गाइडेंस करते हैं वो एक दिन खुद ही क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। क्योंकि लिखा गया है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। चिराग अपनी युक्तियों में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ये लिखा है। तो दूसरों को जो गलत गाइडेंस करते हैं वो भी ये छोड़ दें, वरना वो भी क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो जो गलत गाइडेंस जिनको मिलती है वो उनकी बातों की और ध्यान मत लगाएं। ऐसे लोगों से तो जैसे पौलुस ने भी ये कहा था कि उनके पास साथ बैठकर रोटी भी नहीं खाना। पौलुस ने कहा कि जैसे आज भविष्यवाणी में सुना कि उनके साथ हाथ भी ना मिला। शुरू से ही खुदा ने पवित्र और पवित्र में एक वो अलग बखरेवा कर दिया था। तो नए नियम में पतरस ने ये कहा था कि कब्बी पीढ़ी से क्या रहे, दूर रहे। पौलुस ने क्या, कि उन लोगों से निकल आओ, ऐसी कब्बी पीढ़ी से क्या करो, निकल आओ। तो आज अगर आप उनके साथ चलेंगे तो आप भी उनके जैसे काम करेंगे तो आप भी रह जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको फिर ऐसी संगत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लिखा गया कि बुरी संगत अच्छे चाल चलन को क्या कर देती है, बिगाड़। तो खुदा के कलाम से सीखेंगे ज़िरमी शिवा उसकी 16 आयत। यहोवा यूं फरमाਉਂਦਾ है, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। यहोवा यो भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। खुदावन यूं फरमाता है, रास्तों पर खड़े हो। खुदावन यूं फरमाता है, रास्तों पर खड़े हो। कौन से रास्तों पर खड़े हो? पहली बात तो कि कौन से रास्ते? ये नहीं है कि रणधीर जी कहे कि मैं पटियाले के किसी चौक में खड़ा हो जाता हूँ, लुधियाने से आने वाले कहें कि हम सुमराला चौक में खड़े हो जाते हैं। ये जिस शहर से कोई आता है तो कहे कि मैं तो इस रास्ते पे खड़ा हूँ। ये कौन से रास्ते? कहता कि रास्तों में क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। और क्या करो? और देखो और पुराने रास्तों के बाबत पूछो। देखो और प्राचीन पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है। उनमें से अच्छा राह, पुराने रास्तों में से भी अच्छा राह कहाँ? उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। उसी पर चलो, तुम्हारी जान राहत पाए। तो आज रास्ते, आप कौन से रास्ते पर हैं? यहूदा और यरूशलेम के लोग जिनको यिर्मयाह ने ये भविष्यवाणी की कि रास्तों पर खड़े हो जाओ,
रुक जाओ। पहली बात है कि रुक जाना, खड़े हो जाना, रुक जाना। आप झूठ के रास्ते पर चल रहे हैं तो चलते जा रहे हैं, संगत में भी आ रहे हैं तो चलते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो सिखा रहे हैं तो उधर का रास्ता तो अभी छोड़ा ही नहीं, रुके ही नहीं। आप कहते हैं इधर मेरा बिजनेस है, उधर संडे संगत में है, कोई बात नहीं, संडे संगत में तो मैं कोई झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब उस रास्ते पे आप क्या करें, चले जा रहे, उस पर रुके नहीं आप। आपका रास्ता कौन सा? इसका 18 बाब 11 आयत से 18 आयत तक भी पढ़ेंगे। जिम्मी ਹੁਣ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। पर तो यहूदा और यरूशलेम के लोगों के लिए ये खुदा का संदेशा था। यहूदा और यरूशलेम के लोगों के लिए खुदा का ये संदेशा था कि क्या करो। हिंदी में पढ़ेंगे। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो, अपना अपना चाल चलन और क्या सुधारो, काम सुधारो, सही करो। परंतु वह कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे। हम तो अपने ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे। तो आज बहुत सारे लोगों ने कल्पनाओं के रास्ते बनाए हुए हैं। कल्पनाएं हैं, खुदा कुछ कहते हैं तो कल्पना किसी और चीज की गढ़ी जाती है। उस रास्ते पर चलने के लिए फिर वो खुदा की बातों को भी जानते हैं, तुच्छ जानते हैं। वो कहते कि हम तो अपनी कल्पनाओं में चलेंगे कि पहले मेरा ये हो जाए, पहले ये हो जाए, पहले मैं ये करूंगा, पहले ये करूंगा। कल्पनाओं के रास्ते। और 18 है। परंतु वह कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, जाति जाति से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी के सुनने में आई हैं? इस्राएल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्या लबानोन का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है बंद हो सकता है? क्या वह ठंडा जल से दूर से बहता है कभी सूख सकता है? परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। वह निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्ग में ठोकर खाई है। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्ग में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। राजमार्ग को, खुदा के मार्ग को छोड़कर पगडंडियों में, पंजाबी में लिखा कि छोटे छोटे जो पे, पंजाबी में कैसे लिखा 15 को? पर मेरी प्रजा ने तो मैनू विसार दिता है। वो व्यर्थ ले धूप दिखाते हैं। उन्होंने अपने राहां विच छेड़ा खादा, हाँ अपने पुराने राहां विच, अते वो पेहां विच चलन लगे। पेहां विच चलन लगे। राजमार्ग को छोड़ दिया। समझ रहे? जीटी रोड पे नाका लगा हो तो जीटी रोड को छोड़ देते हैं, तो फिर वो जो छोटी मोटी गलियां या छोटे मोटे ऐसे रास्ते होते हैं उनसे क्या करना है? राजमार्ग को छोड़ दिया है, पैरों में चलने लगे। इससे उनका देश
ऐसा उजाड़ हो गया है कि लोग उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे। उनका देश इसीलिए उजाड़ हो गया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मर्जी का रास्ता ढूंढ लिया। वो कहते कोई बात नहीं, वहां पहुंचना ही है। अपनी अपनी मर्जी के रास्ते। तो इसलिए जिर्मिया ने पहले भविष्यवाणी की कि रास्तों पर क्या करो, खड़ो जाओ। यहां पर उंगल रखेंगे, एक आयत और पढ़ेंगे, नीति वचन 16 की 25 और 14 की बात। कहा होता 16 की 25 और 14 की बात। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा ज्ञान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ऐसा मार्ग है तो ऐसा मार्ग है जो इंसान को क्या लगता है कि मैं सही चल रहा हूं। दुआ तो करते हैं, कहते हैं हम तो स्वंत भी देते हैं, हम तो हर हफ्ते शक्ति भी करते हैं। तो ऐसा मार्ग है जो इंसान को सीधा जाता है। पवित्र आत्मा कुछ और कह रहे हैं, ऐसा मार्ग है जो इंसान को सीधा जाता है, लेकिन उसके अंत में क्या है, मृत्यु। तो इसलिए उसने कहा कि रास्तों पे खड़े हो जाओ। तो पहली बात है कि जब तक आप अपने रास्ते पर खड़े नहीं होंगे, अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करेंगे, आप ऐसे चलते आ रहे हैं कि जब प्रभु भोज होता है, एक सप्ताह पहले पश्चाताप कर लिया, तो प्रभु भोज लेने के बाद एक महीना थोड़ा सा सही चल लिया, तो उसके बाद फिर वही रास्ते। कहता रुक जाओ और प्राचीन रास्तों में से भी वो रास्ता पूछो जो कौन सा रास्ता है अच्छा रास्ता, जिस रास्ते पर चलकर जहां आपको ज्ञान मिलेगा, जहां आपको प्रकाश मिलेगा। यहां क्योंकि यशायाह ने जो कहा था 53 बाब शीशे आए, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए। तो इसका मतलब है कि जो भेड़ होती है, जब तक इसको चरवाहा नहीं मिलेगा, जब तक इसको अगुवाई नहीं करने वाला मिलेगा, अच्छा ज्ञान इसको नहीं मिलेगा, अच्छा प्रकाश इसको नहीं मिलेगा, ये क्या हो जाती है, भटक जाती है। बिन चरवाहे के क्या हो जाती है, ये भटक जाती है। इसलिए उसने कहा कि हम तो सब भेड़ों की मानंद क्या हो गए, भटक गए। तो भेड़ कभी भी अयाली के बिना सीधे मार्ग पर चल नहीं सकते। हम तो सब भेड़ों की मानंद क्या हो गए, भटक गए। और हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर तो खुदा जब भटक गए तो आप में से हर एक अपनी राहों में फिरा कि अपनी मर्जी के रास्ते ले लिए। तो आज बहुत सारे ईमानदार जो है, जो पवित्र आत्मा की गाइडेंस में नहीं चलते। अभी विश्वानी में आपने सुना कि बहुत सारों की दुआ भी जो है वो अंधेरे की दुआ है, अल्फाज जो अंधेरे के हैं। पहले भी सिखाया जा चुका है कि पौलुस ने कहा था कि आत्मा खुद दुआ करता है, तो आत्मा में ही प्रार्थना करनी चाहिए। अन्य भाषा में आत्मा में अंदर गाइडेंस मिलती है कि कौन से लफ्ज बोलने।
बहुत सारों ने तो थोड़े से वो लफ्ज सीखे होते हैं। कैसे? जैसे एक गाना होता है कोई भी तो रिकॉर्ड हो जाता है, जब तो स्विच दबा दो तो फिर वही लफ्ज चलेंगे। खुदा के जो असल लोग हैं वो नहीं, वो तो फिर आपकी दुआ क्या होगी? स्विच दबा दिया, अल्फाज क्या चलेंगे? वो ही घूम फिर कर चलते रहेंगे। आत्मा जो दुआ होती है, आत्मा अल्फाज बदल बदल के देता है। आज आपको कौन सी जरूरत है वही अल्फाज आएंगे। बटाला में थोड़े दिन पहले बंदगी थी, तो वो जो वहाँ जो खादम इबादत करा रहे थे, तो कहते कि अभी जिस घर में इबादत हुई थी, हम सभी उधर से आकर सारी टीम इधर गाड़ी में बैठ गए, तो कहते कि इधर उस घर में थोड़ी सी दुआ कर रहा था। तो उनके सामने एक घर था, तो वो वेट कर रहे थे कि अभी खादम दोबारा आएंगे तो हम प्रेयर कराएंगे। तो जब मैं उनके घर प्रेयर करने के लिए गया, तो कहते कि जी हमारे घर में भी जाते जाते प्रेयर कर दीजिए। तो पवित्र आत्मा ने जो उनको ज़रूरत थी, उन्होंने, मैंने जल्दी जल्दी में था कि सभी गाड़ी में बैठे हैं, मैं जल्दी जल्दी में दुआ कर दूंगा तो और चला जाऊंगा। तो पवित्र आत्मा ने जो अल्फाज उनके लिए निकाले, वहाँ दुआ खत्म आमीन करने के बाद वो कहते हैं कि हमारी ये जो समस्या है कि हमारे ऊपर कोई केस पड़ा हुआ है, तो वो वैन रोने लगी। तो कहते ये, तो मैंने कहा यही खुदा ने अल्फाज जो है वो आपने ध्यान से नहीं सुना। अल्फाज ही दुआ में यही खुदा ने क्या किए थे, वो अपने आप ही पवित्र आत्मा से वो अल्फाज क्या हो गए, निकल गए उधर। तो अब उनका केस जो हल हो गया। कितने दिन हो गए उधर? 1 हफ्ता। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जानते हैं। तो अभी उन्होंने बुधवार उधर के खादम को बुलाकर शुक्रगुजारी की इबादत रखाई अपने घर में कि हमारा केस जो था वो क्या हो गया, हल हो गया। तो पवित्र आत्मा जानते हैं कि आपको कौन सी जरूरत है, कौन से अल्फाजों की जरूरत है। आप रट्टे रटाए लफ्ज बोलेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि पवित्र आत्मा क्या चाह रहे हैं, आपके ऊपर कौन सी समस्या आने वाली है, शत्रु कैसे हमला करना चाहता है, आपके जीवन में, आपके काम में, आपके रास्तों में कौन सी रुकावटें डालने चाहता है। उसके लिए पवित्र आत्मा दुआ कराएंगे कि वो रुकावट डालने चाहता है। पवित्र आत्मा दुआ कराएंगे कि बीमारी अटैक करना चाहती है, उसको रोको। पवित्र आत्मा दुआ कराएंगे आपके जीवन में जो मुश्किल आना चाहती है, उसको रोको। तो आत्मा के अल्फाज, अंधेरे के अल्फाज निकालने से लिए बहुत सारे अंधेरे में भक्ति कर रहे हैं। तो यहां भी उसने कहा कि रास्तों में खड़े हो जाओ, कि क्या है आप मैंने देखना कि मैं सही रास्ते पर हूं, क्या मुझे जो अगुवाई मिल रही है भविष्यवक्ताओं के द्वारा, संतों के द्वारा, वचन के द्वारा, उसी अगुवाई के मुताबिक हूं मेरा जीवन, कि मैं अपनी मर्जी का जीवन व्यतीत कर रहा हूं। अगर अपनी मर्जी के जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो अंत एक ऐसा भी मार्ग है जिसके अंत में क्या है, मृत्यु। तो जब तक वो मार्ग आपने छोड़ा नहीं, प्रभु कहते हैं कि काम छोड़ दे, आज के बाद तू मेरी सेवा करेगा। आप काम छोड़ नहीं रहे कि नहीं मेरा, एक सेवक थे कुछ समय पहला मुझे कहते, 5-6 साल पहले की बात है, कहते कि मुझे खुदा ने कहा कि दर्शन दिया है कि तेरा तो स्वाद कहाँ है। तो मैंने कहा इसमें तो पूछने की बात नहीं, अगर खुदा ने कहा तो फिर इसका तो मतलब ही कठिन नहीं है। तो 5-6 साल बाद फिर मेरे से बात की कि मुझे फिर वो दर्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो रास्ता अपने जीवन में लिया नहीं, कि खुदा को वचन पूरे करने वाला रास्ता लिया नहीं। तो वो कहता कि रास्तों में खड़े हो जाओ। रुकना है, पहले अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि जो मैं जो सीखता हूं, जो पवित्र आत्मा से गाइडेंस होती है, जो पवित्र वचन से गाइडेंस होती है,
नबियों के द्वारा, खादमों के द्वारा गाइडेंस होती है, क्या मैं उसी के मुताबिक चल रहा हूँ या उन्होंने बोल दिया और घर में आकर अपनी मर्जी के मुताबिक कोई बात नहीं। तो फिर आगे पूछ लिया कि सत्य जी कैसे करना चाहिए, तो कहता है इसीलिए उनका देश क्या है, उजाड़ है। उन सब ने राजमार्ग को क्या कर दिया, छोड़ दिया और अपनी मर्जी के रास्तों पर चलना शुरू कर दिया। आओ सिरमिया क्या कहता है आगे, 15 पढ़ रहे थे। इससे उनका देश ऐसा उजाड़ हो गया है कि लोग उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे, और जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और सिर हिलाएगा। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने तितर बितर कर दूंगा। उनकी विपत्ति के दिन मैं उनको मुंह नहीं परंतु 16 आयत को पंजाबी में पढ़ेंगे। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨੱਕ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। वो अपने देश को अपनी मर्जी के रास्तों पर चल के सदा के लिए वीरान बना देते हैं। तो आज भी जो अपनी मर्जी से चलते हैं वो अपने परिवार को, अपने घराने को या अपने बिजनेस को या अपने जो कुछ भी कर रहे हैं, वो कहता है वो अपने देश को क्या बना देते हैं, वीरान बना देते हैं और सदा के लिए दूसरों को नक चढ़ाने का कारण बना देते हैं। कि दूसरे उनके ऊपर क्या चढ़ाते हैं, नक चढ़ाते हैं। और क्या कहा आगे, ਜੋ ਕੋਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। मैं जो भी कोई वहां से गुजरेगा वो क्या करेगा, हैरान हो जाएगा। तो मैं उनको ऐसे तितर बितर करूंगा। और मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੂੰਹ नहीं। फिर जब उन पर विपत्ति आएगी फिर मैं उनको क्या दिखाऊंगा, पिठ दिखाऊंगा, मुंह नहीं। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਈਏ। कहते कि आओ जो वो भविष्यवाणी करने वाला है इसके विरोधी मता पकाइए। ये भविष्यवाणी करके हमें क्या कहा जाता है, ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। इसने तो रुकना नहीं है, इसके विरोधी को मता पकाते हैं। इसने तो कहते रहना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, छोड़ दो पाप को, छोड़ दो उस काम को, छोड़ दो उस रात को। इसने तो कहते रहना। आओ हम इसके विरुद्ध क्या करें, मता बनाए। और क्यों जो व्यवस्था जाजक तो ना मिटेगी, तो जाजक जो लोग हैं इन्होंने व्यवस्था बताते रहना, ये तो ना मिटेगी। ना सलाह बुद्धवाना को, तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो अच्छी सलाह देने से भी नहीं टलेंगे। ना बचन नबी तो, नबी जो है वो वचन बोले जाएगा। आओ असी ओनू जीभ नाल मारिए। आओ उसको क्या करें, जीभ नाल मारिए, गल्ला कर करके उसको। नबी लोग जब दूसरों की बातें सुनते हैं, भी कहते हैं ये लोग नहीं कहते, तो कभी उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, सच्चाई बोलते जाना चाहिए, बोलते जाना चाहिए, बोलते जाना चाहिए। कोई मान रहा है या नहीं मान रहा, सब कुछ प्रकट हो जाएगा कि किसने सच्चाई को कबूल किया था, किसने नहीं किया, सब सामने आ गया। वो कहते कि आओ हम जीभ से उन्हें क्या करें, मारे। जीभ से कैसे मारना है, इकट्ठे होकर उनके विरुद्ध बातें करें। वो ये तो ऐसे है। तो उन्होंने अपनी अपनी मर्जी का रास्ता ले लिया। तो कहता कि अभी भी रुक जाओ, और कुछ आज 3 रास्तों में से वो रास्ता पूछो जो आपके लिए अच्छा रास्ता है। तो अच्छा रास्ता कौन बताएगा, जिनको रास्ते के बारे में ज्ञान है। जो आपका अदाली होगा, क्योंकि यूहन्ना ने ये कहा, यूहन्ना के इंजील 10 बाब उसकी 3 आयत, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
तुम जो अजाली होता है वो अपनी भेड़ों को क्या करके बुलाता है? नाम ले लेकर बुलाता है कि आजा, तुझे मैंने इस काम के लिए चुन लिया है, तू इस रास्ते पर चलेगा। तेरा रास्ता वो नहीं है, तेरा रास्ता ये है, आजा। वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर क्या करता है? बुलाता है। अजाली अपनी भेड़ों को क्या करता है? नाम ले लेकर बुलाता है। तो जो भेड़ों का अजाली होता है, जैसे जिरमिया ने कहा कि भेड़ें बगैर अजाली से क्या हो गई? तितर बितर हो गई। तो अपनी मर्जी के रास्तों पर चलने के कारण वो पाप में चली गई, क्योंकि उनकी अपनी का मर्जी का रास्ता जो था वो कहाँ ले गया? पाप किया हो। फिर खुदा ने एक ऐसा अजाली दिया, उस सब की बदी जो थी, पाप जो था, उस अजाली पर क्या कर दिए गए? लाद दिए, क्योंकि अपनी मर्जी का रास्ता जो होता है वो पाप होता है। तो जो असल भेड़ होती है वो कैसे चलती है? क्योंकि अजाली जो है वो आगे आगे चलेगा। व्यवस्था सार 1 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਥਾਂ ਲੱਭੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। तो क्या कहता है यार कि खुदावंद खुदा आपके क्या करेगा? आगे आगे जाएगा। अजाली जो होता है वो क्या करता है? आगे आगे जाता है। यशायाह 52 की 12 में लिखा है, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਨੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। तो यहोवा जो आपके आगे आगे चलेगा वो आगे से भी और पीछे से भी क्या करेगा? रक्षा करेगा। भेड़ों के जो चरवाहे होते हैं फलस्तीन में, क्या है कि जो भेड़ जब चराई जाती है तो एक अजाली जो होता है भेड़ का चरवाहा होता है, आगे आगे होता है, दूसरा पीछे पीछे। आगे वाले के हाथ में भी लाठी होती है और वो सोटी होती है, हरी हरी टहनियाँ काट कर, पत्ते काट कर उस भेड़ों को खिलाता है और उनकी अगुवाई करता है। अगर कोई शेर या कोई जानवर उनकर हमला बोले तो लाठी से उनका क्या करता है? सामना करता है। पीछे वाला जो होता है वो भी क्या करता है? उनकी रक्षा करता है कि कोई भेड़ खड्डे में ना गिर जाए, या पीछे से कोई जानवर हमला बोलकर उनको पकड़ ना ले। पीछे वाला भी उनकी क्या करता है? रक्षा करता है कि कहीं ये झुंड से कोई भेड़ अलग ना हो जाए, कहीं ये कमजोर भेड़ कोई थकान के कारण पीछे ना रह जाए। जो कमजोर हो जाएगी, जो थकी थकी महसूस करेगी, जो पीछे चलना शुरू कर देगी, वो अजाली पीछे वाला जाली जरूरत पड़ेगी तो उसको कदों पर भी क्या कर लेगा? उठाएगा। उठाएगा ना, जिसका मतलब यही यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे भी चलेगा और तुम्हारे पीछे भी, तुम्हारी पीछे भी राखी करेगा, आगे भी। तो भेड़ बगैर अजाली के अपने अपने मार्गों पे चलना शुरू कर देती है। अगर आप अपने मार्गों पे चल रहे हैं तो इसका मतलब आप अजाली की आवाज नहीं सुन रहे। उन्होंने अपने अपने मार्ग को ले लिया। तो कहता कि अभी भी रुक जाओ, अभी वक्त है। ये खुदा ने आपको वक्त दे दिया कि पश्चाताप करो। कि आज तक मैं अपनी मर्जी से चलता रहा, अपनी मर्जी के रास्तों पर चलता रहा। तो कहता कि वो यहोवा उनके आगे आगे क्या करता था? चलता था। रात को वो आग के खंभे से दिन को क्या करता था? बादल के खंभे में क्या करता था? उनकी रात को आग का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करता था, तो दिन में बादल के द्वारा उनकी अगुवाई करता था और आगे आगे चलता था ताकि उनके लिए क्या ढूंढे। क्या क्या पढ़ा था व्यवस्था सार में? उनके लिए क्या ढूंढे? हिंदी में पढ़ेंगे। 1 की 33 पढ़ी थी। जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा
कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे। डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे। कोरोना आ रहा है, पहले से भविष्यवाणियां हुई कि सुरक्षा के लहू में इनको क्या किया जाए, छुपाया जाए। वो आने वाली जो महामारी है प्रभु, वो जो हो रहा है कि इनके अंदर वो बल चला जाए। वो सुरक्षा का स्थान ढूंढे कि आपने कहा कौन सा डेरा आपको सुरक्षा में रखेगा। वो आगे आगे चलेगा, आपकी अगुवाई करेगा। तो जैसे खुदावंद खुदा उनके आगे आगे चलता था, तो लिखा गया है कि खुदा का संदूक भी जो था, गिनती 10 बाब उसकी 33 आए। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ तो इस्राएली लोगों ने क्या किया, कितना सफर किया है, 3 दिन का। तो यहोवा के संदूक ने कितना सफर किया है, 3 दिन का। लिखा है कि संदूक ने भी उतना ही सफर किया उनके आगे जितना इस्राएली लोगों ने किया था। संदूक ने, यहोवा के संदूक ने क्यों सफर किया? ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਥਾਂ ਲੱਭੇ। इसलिए वो आगे आगे चला। यहोवा का संदूक उनके लिए कौन सा स्थान ढूंढे? विश्राम का स्थान ढूंढे। तो अगर पीछे चलने वाला ही उस स्थान पर पहुंचेगा कि जहां अपनी मर्जी के रास्ते पर चलने वाला उस स्थान पर पहुंचेगा? व्यवस्था सार 31 बाब उसकी 3री आयत, व्यवस्था विवरण। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। तो यहोवा आगे आगे चला, यहोवा का संदूक आगे आगे चला। तो जहां हम योशुआ के बारे में पढ़ रहे हैं कि खुदावंद खुदा क्या कह रहे हैं कि योशुआ तुम्हारे आगे आगे क्या करेगा, चलेगा। यहोवा तुम्हारे आगे आगे क्या करेगा, चलेगा। तो आज उस अच्छे मार्ग पे चलाने के लिए खुदा ने खादम दिए कि वो आपके आगे आगे क्या करें, चले। इसीलिए पौलुस ने कहा कि तुम मेरी सी चाल चलो, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं तुम मेरे पीछे पीछे। सुलेमान ने क्या कहा, सुलेमान ने क्या कहा? श्रेष्ठ गीत 1 बाब उसकी 8 आयत। एक की 8। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ हे ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਪਵੰਤੀਏ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਜੜ ਦੇ ਖੁਰੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾ। हिंदी उर्दू। हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह ना जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। ऐ औरतों में से सबसे ये जमीला, दुल्हन के बारे में लिखा गया है। ऐ औरतों में से सबसे खूबसूरत सुंदर, हे स्त्रियों में से रूपवंती। अगर तू नहीं जानती उस मार्ग के बारे में, तुझे जानकारी नहीं है, तो क्या कर, इधर पहले उधर से गुजर के गया है। अगर तू नहीं जानती
तो क्या पढ़ेंगे? तो गल्ले के नक्शे कदम पर चली जा। गल्ला किसको बोलते हैं? भेड़ों के झुंड। गले के नक्शे कदमों पर, हिंदी में लिखा कि उनके चिन्हों पर, कदमों के चिन्हों पर क्या कर चले जाए। तो इसका मतलब है कि पेंतेकोस्त के दिन से वो प्रेरित लोग हमारे लिए एक नमूना छोड़कर चले गए, वो उस रास्ते पर चले। उसके बाद कितने धर्मी जन पवित्र लोग इस संसार में आए, वो भी उन रास्तों पर चले और हमारे लिए एक नमूना दे गए। वो भी आम इंसान थे, जैसे आपको आम इंसानों में चुन लिया वैसे उनको भी ऐसे चुन लिया गया था। उन चेलों को भी शेरों में से पकड़ लिया और बहुत सारे उसके बाद कितने लोगों को पकड़ लिया जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता हुए, जो बड़े बड़े प्रेरित भविष्यवक्ता प्रचारक, बड़े बड़े मौजे करने वाले हुए। वो भी आम इंसान थे, लेकिन उन्होंने रास्ते की पहचान की। उन्होंने अपनी मर्जी के रास्ते छोड़ दिए। मुशेरों ने अपनी मछली पकड़ने वाला रास्ता छोड़ दिया, उस रास्ते को त्याग दिया कि अब ये हमारा काम नहीं है। आज के बाद हमारा काम मछली पकड़ना नहीं है। आज के बाद मछली का बिजनेस करना हमारा काम नहीं है। जो नौकर चाकर हमारे साथ मछली का बिजनेस करते थे वो अपने आप करे, हमारा परिवार जो मर्जी करे, हमें उसने बुला लिया है। रणधीर जी को जब प्रभु बुलाएंगे तो कहेंगे कि आज के बाद आपका टेलरिंग का काम नहीं है, आप इसको छोड़ दे। आज के बाद तू दुल्हन का लिबास सिएगा, तू दुल्हन को वो लिबास पहनाएगा, वो जलाली लिबास पहनाएगा। पहले तू जिस्मानी लिबास पहनाता था, अब तू रूहानी लिबास पहनाएगा। हालेलुया। तो अगर रणधीर जी कहे नहीं मैंने जिस्मानी भी सीना है और ऐसे चलेगा, उसने तो रास्ता बता दिया कि आजा मेरे पीछे, आज के बाद मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। पहले आप मछली पकड़ने वाले थे। उसने तो रास्ता बता दिया, आपने उस रास्ते पे पकड़ लिया, चलना शुरू कर दिया तो मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए यिर्मयाह ने उनको यहूदा और यरूशलेम के लोगों को कहा कि रास्तों में स्टॉप, खड़ जाओ, रुक जाओ। आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? खुदा आपको कौन सा रास्ता बता रहा है? आप किस रास्ते पर चल रहे हैं? आप पुराना रास्ता त्यागना नहीं चाहते। आप इस साइड को जा रहे हैं, लुधियाने जलंधर की साइड को, पठानकोट की साइड को, तो रास्ते में पूछते जाएं भाई मैंने दिल्ली जाना है, तो वो क्या कहेंगे, राहगीर क्या कहेंगे, भाई अपने चेहरे को थोड़ा सा उल्टा कर ले, घुमा, तू तो उल्ट दिशा में चल रहा है। अपने चेहरे को दिल्ली पहुंचना है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरी दिशा में करना पड़ेगा। आप अपने चेहरे को दूसरी दिशा में करने के लिए तैयार नहीं है तो दिल्ली कब आएगा? कभी नहीं आएगा। पहुंच चलते 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 पठानकोट आ जाएगा, जम्मू आ जाएगा, इधर को है ना। आप कहेंगे कि वो क्यों नहीं आया जो मैं चाहता था। वो आएगा नहीं, क्योंकि आपका रास्ता ही अभी कौन सा है, गलत है। उस रास्ते को त्यागना पड़ेगा आपको। जो खुदा जिस रास्ते पर चलने के लिए मना कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। तो कहता कि अपने लिए वो प्राचीन रास्तों में से अच्छा रास्ता पूछो। तो पूछना किससे है? वो संत, वो नबी, वो ज्ञानी जो आपको देखकर बता सके कि आपके लिए अच्छा रास्ता कौन सा है। आप कैसे चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे। क्योंकि एक ऐसा रास्ता भी है जिसके अंत में क्या है, मृत्यु। तो लिखा कि जब आप उस अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो अपने जीवनों में क्या पाएंगे,
आराम पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो उस पर नहीं चलेंगे, ये हम इसके विरुद्ध में मता पकाते हैं जो हमारे लिए भविष्यवाणियां करता है। वचन इसके मुंह से रुकेगा नहीं, व्यवस्था याजक के मुंह से रुकेगी नहीं। तो हम इसके विरोध में क्या करते हैं? मता पकाते हैं। कहता है इसीलिए उनका देश क्या है? वीरान है, क्योंकि उन्होंने राजमार्ग को क्या कर दिया है? छोड़ दिया। राजमार्ग को छोड़ दिया, तो उन पैयों को ले लिया है, उन छोटे रास्तों को ले लिया, अपनी मर्जी के रास्तों को ले लिया। इसका मतलब वो भेड़े बगैर अदाली की हो गई हैं। तो जो बगैर अदाली की होती आती हैं वो भटक जाती हैं। हम तो कहता उन भेड़ों के समान है, भटकी हुई भेड़ों के समान। तो यहोवा ने हमारी बदी किसके ऊपर डाल दी? उस अदाली पर जो उनको रास्ता दिखाएगा। जब आप भटक जाते हैं, उन खादमों पर आपका बोझ डाल दिया जाता है कि इनके लिए ज्यादा दुआ करें। फिर दिन रात वो जाग जाकर आपके लिए दुआ करते हैं कि ये नाश ना हो जाए, ये अपने रास्तों से लौट आए, ये उस रास्ते को ले ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त खत्म हो जाए और ये उस रास्ते पर चलते चलते नाश हो जाए। तो रास्ता आपको चेंज करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा अपने जीवन का। आप कहाँ? कहता कि रास्तों में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। किस रास्ते पर चल रहे हैं? अपनी मर्जी की दुआ कर रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, अपनी मर्जी के रास्तों पर चल रहे हैं कि नहीं मेरे को ऐसे खुदा ने कहा। आपको जो अदाली दिया गया है क्या उसके मुताबिक है? आप उस भेड़ों के झुंड में हैं या झुंड से अलग हो चुके हैं? रक्षा झुंड में ही मिलती है। सुरक्षा जो है वो आगे आगे चलने वाला झुंड के आगे ही चलेगा और झुंड के पीछे चलेगा। वो रक्षा करेगा, वो राजमार्ग पर लेके जाएगा। उस रास्ते पर चलना पड़ेगा आपको। झुंड से अलग होकर आप चल नहीं पाओगे। इसलिए यीशु ने 99 को वहां छोड़ दिया, क्योंकि वो राजमार्ग पर और एक जो अंधेरे में थी उसके पीछे चला गया। तो आज उसकी पहचान करो, दुआ में पहचान करो। क्या है खुदा मुझे सिखा, मुझे चला, मुझे कैसा चलना चाहिए, मुझे कैसी दुआ करनी चाहिए, कौन सी बातें मेरे जीवन से जो तुझे पसंद नहीं, वो तू मुझे बता। मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो मेरा जीवन में जो रास्ते आपको पसंद नहीं है, उन रास्तों को मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। आज मैं मुड़ने के लिए तैयार हूँ। आज मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। जब खुदा बताएंगे तो फिर बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जब आपको सही रास्ता बताने वाला मिल जाएगा कि दिल्ली को जाना है तो फिर इस साइड को चेहरा करके चलें, फिर लुधियाना पीछे छोड़ना पड़ेगा, जलंधर पीछे छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी बातों को आपने पकड़ा हुआ है, उनको छोड़ना नहीं चाहते, उनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे साथी जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, ऐसे साथी जो आपको कमजोर बातों से कमजोर करते हैं, बुरी संगत को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे प्यार करने वाले जो आपको कमजोर करते हैं, पीछे लेकर जाते हैं, उनसे निकलना होगा। आज सही मार्ग पर चलने के लिए आपको पाक लोगों के साथ संगत रखनी पड़ेगी, दोस्ती करनी है। क्योंकि दोस्ती का मतलब मैंने सिखाया था कि दोस्त लफ्ज जो होता है दो शब्दों से बना है, 2 प्लस 7 कि 2 सच बोलने वाले, सत्य पर चलने वाले ही दोस्त होते हैं। एक झूठ हो और दूसरा सत्य हो तो वो दोस्त नहीं।
आपको वो मार्ग छोड़ना पड़ेगा, उस महफिल को छोड़ना पड़ेगा। जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, मखौलियों की जुंडली को छोड़ना पड़ेगा। कहता कि तू भजन संहिता 1 में लिखा है, पहली आयत भजन संहिता की 1 बाब की, कौन जुबानी बिन पढ़े सुनाएगा? बहुत सारों ने ये भजन संहिता के कुछ जरूर याद किए होते हैं। पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो कमजोर करने वाले बातों नहीं सुनता, गलत गाइडेंस को अपने जीवन में नहीं लेता, दुष्टों की मत पर नहीं चलता, वो मुबारक है। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। इसका मतलब उनको छोड़ना पड़ेगा उस रास्ते को। ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसका मतलब वो रास्ता त्यागना पड़ेगा। और परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग तो सफलता कब मिलती है? जब उन रास्तों को त्यागता है इंसान। कहता है कि जो असल होते हैं वो रास्ते की खोज में होते हैं, वो दिन रात व्यवस्था पर ध्यान लगाते हैं। वे ऐसे वृक्ष के समान हैं जो कहां लगे हुए हैं? पानी के ऊपर। वो दिन रात हरे रहते हैं, कभी भी कुमलाते नहीं। उनके जीवन में कभी निराशा नहीं आती, वो बेचैन नहीं रहते, वो परेशान नहीं रहते, वो कुमलाते नहीं, वो खिड़े रहते हर शाम। इसका मतलब है कि आपके मार्ग कहीं ना कहीं से गलत है, तो आज ही उसको त्यागना होगा। इकट्ठा करने वाली मंडली से निकलना होगा, पापियों के मार्ग को त्यागना होगा, अच्छे रास्ते को अपने जीवन में लेना होगा। ये कौन सा मार्ग आपको मंदिर तक लेकर जाएगा? कौन सा मार्ग है जहां आपका चेहरा खड़ा रहेगा, आप खुशी में रहेंगे, आप आनंद में रहेंगे, आप शांति में रहेंगे, आपको खाने की चिंता नहीं होगी, आपको पहनने की चिंता नहीं होगी, आप दूसरों की तरह चिंता नहीं करेंगे। बीमारी आए, वबा आए तो आपको चिंता नहीं होगी, आप खुशी और आनंद से, दिलेरी से चलेंगे। क्योंकि बीमारी का भी उनको डर होता है जो अभी कमजोर है, जो ईमान में है, जो उस रास्ते पर है, राजमार्ग पर उनको सुरक्षा मिलती है, वो सुरक्षा में रहते हैं। तो आज वो कहता कि रास्तों में खड़े हो जाओ और अपने लिए कौन सा रास्ता ढूंढो अच्छा। रास्तों में से पूछो कि कौन सा अच्छा रास्ता है, तब आप अपनी जिंदगियों में क्या पाओगे? आराम पाओ। तो आज ही अपने अपने मार्गों को त्याग कर यहाँ जहाँ आपको गाइडेंस मिलती है, भविष्यवाणी में सुना कि जहां आपको सच दिखाने का, सच बोलने का मौका मिले, दिखाओ दिखाओ। किसी ने ज्यादा पैसे मोड़ दिए हैं आपको दुकान पे, दिखाओ सच कि नहीं भाई साहब आपने मेरे को क्या कर दिए हैं, ज्यादा दे दिए। तीन साल का बच्चा 2.5 साल के की आधी लगती है, तो ये ना कहो कि ये मेरा 2.5 का ही है, ये भी क्या हो गया? जो
कहो नहीं ये 3 का हो चुका है, इसकी आधी टिकट दे, सच दिखाओ। कि 5 साल के वो ऐसी गोदी में जब कलेक्टर पास में आएगा, गोदी में मैंने बिठा लेगा। इसका मतलब वो मार्ग से क्या हो गए, भटक गए। सच पर चलेंगे तो सच आपकी सहायता करेगा। तो आज ये आशीष छोटा था, गोदी में इसको उठाते थे, जो 3 साल का हो चुका था। कलेक्टर को कहा कि इसकी आधी टिकट दे दो, वो कहता कि ये तो छोटा है, अभी इसको रहने दो। बस ये अगर कोई आ जाएगा तो बस आपने यही कहना कि ये 2.5 साल का। मैंने कहा जी हम कह नहीं सकते, तो आप टिकट दे दो। क्या सभी सवारी को कहता देखो हम इसका भला करना चाहते हैं, इनका भला करना चाहते हैं, तुझे भला कराने के लिए तैयार नहीं। तो आज सच के मार्ग पर आपने चलना है, तो फिर उन रास्तों को त्यागना हो, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चले। छोटा सा झूठ कश्ती में, छोटा सा एक छेद भी क्या कर देता है, कश्ती को डुबा देता है। एक ही पाप आपके जीवन में रुकावट बन सकता है, निकाल दो और आज से ठानो कि प्रभु मुझे वो बल दे, मुझे वो ताकत दे, तो मैं आपकी इच्छा को क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। मुझे तेरे मार्गों पर, उस मार्गों पर चलना सिखा, ताकि मैं उस मंजिल तक पहुंच सकूं। क्योंकि तू मेरे आगे आगे चलने वाला खुदा है, क्योंकि वो आगे आगे चलेगा और पीछे से भी आपकी रक्षा करेगा। वो कभी भी, जो चरवाहे होते हैं, अदाली होते हैं, बाइबल में लिखा है बीमार भेड़ की भी उनको चिंता होती है, भूखी भेड़ की चिंता होती है कि ये भूखी है। आपको चिंता करने की लोड़ नहीं है, वहां जरूरत नहीं है। कमजोर भेड़ें जो होती है वो अदाली को चिंता होती है कि इसको मैंने कैसे लेकर चलना है, ये बीमार हो गया, कौन से इसको मैंने इधर से जड़ी बूटी खिलानी है। आप अपनी चिंताओं को उसके ऊपर क्या करेंगे, जब डाल देंगे वो आपकी चिंता करेगा, क्योंकि वो आपका अदाली। गाया ही ना करो कि यीशु है सच्चा गडरिया। बहुत सारे उन्हें तेज बूढ़ बहुत सारा रट्टा लगाया होता है कि हरी चराइयों में मुझे चराता है। अगर वो चराता है तो फिर आप अपने लिए क्यों कर रहे हैं? चरा तो हो रहा है, वो ढूंढेगा चरवाई आपके लिए कि कहाँ इसको अच्छा चारा कहाँ से मिलेगा, कौन सी अच्छी चारगाह इसके लिए। यही फर्क है कि लोग करते भी आप हैं अपने लिए और नाम उसका लगाते हैं, उसको तो करने दिया ही नहीं अभी तक। आप उसका छोड़ कर देखो, वो करेगा, वो आपके साथ खड़ा है, वो देख रहा है ये क्या करता है। ये अपनी मर्जी का रास्ता लेता है, जब मेरे छाए हुए मार्ग पर चलता जाता है। चलते जाएंगे मंजिल जरूर आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दौड़ में जो शामिल हो वो मंजिल पे ना पहुंचे, वो मंजिल आए ना आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस बच्चे को स्कूल में डाल दिया गया है वो सारी उम्र स्कूल में रहे, 10 के बाद वो स्कूल से बाहर आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉलेज में गया स्टूडेंट कॉलेज से बाहर ही ना आए। समझ रहे? जिस रास्ते पर आपको चलाया गया है आप पहुंचेंगे, जिस कुर्सी पे आपको बिठाना है
इस स्थान जो आपके लिए रखा है, आप पहुंचेंगे, दुनिया देखेगी। जब पेपर हो जाते हैं बच्चे के, तो बार बार पेपर होते हैं कि ना, मैट्रिक के जिसने पेपर दे दिए हैं, प्लस टू के दे दिए, बार बार कहेंगे कि हर साल आकर प्लस टू के पेपर देते रहो। जब पास हो गया तो बस प्लस टू क्लियर हो गया, तो आपको भी वो चलाएगा उस मार्ग पे। तो जब आप पास होकर निकल गए, बस यही है कि थोड़े से मार्ग पर चलकर बहुत सारे भटक जाते हैं कि नहीं, पता नहीं, ये तो बहुत कठिन रास्ता है। कठिन नहीं है, उसको फिक्र है कि कैसे लेकर चल रहा है, वो जानता है कि कैसे मंजिल तक पहुंचाना, पहुंचाने वाला वो है, आप नहीं। अगर आपके अंदर वो खूबी लियाकत होती तो आप तो फिर खुद कब के पहुंच चुके होते, आप कब के वो सफर तय कर चुके होते। तो आज ही उस मार्ग की पहचान कर खड़ जाए, रुक जाए, जब तक रास्तों में रुक जाए, और उस मार्ग की पहचान करें, राजमार्ग की पहचान करें, और उसमें चलना शुरू करें। वो लेकर जाएगा, वो आपको आगे लेकर जाएगा, वो आपको ताकत देगा, वो आपको बल देगा। एलिया को उस मार्ग पे चलने के लिए एक रोटी दी गई, और एक रोटी के बल से वो क्या करता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। आपके अंदर भी बल उसका है। आप जो जिस्म से भाग दौड़ रहे हैं, ये भी ताकत आपकी है। अगर ताकत छीन लें, कितने लोग हैं जो चारपाई पे चले जाते हैं, चलने की कोई भी ताकत नहीं रह जाती, कहते पता नहीं क्या हो गया, अच्छे बले थे, चलते फिरते थे, बस टांगों ने कहते जवाब ही दे दिया, वजन ही नहीं उठाते। तो ये भी आपके ऊपर अनुग्रह है। तो क्या आपको वो उस रास्ते पर चलने का बल नहीं देगा, उस पे भी चलने का बल वो ही देगा। तो आज पहचान को लें, और जब अगुवाई मिल जाती है फिर उस पर चलना शुरू करें कि आपको किस लिए बुलाया है, कौन सा मकसद है, कौन सा उसकी योजना है। वो अपनी पेड़ों को नाम ले लेकर क्या करता है, बुलाता है कि आओ उस राजमार्ग पर चलो, मैंने तुम्हारे लिए वो स्थान रखा है, मैंने तुम्हारे लिए वो चेयर रखी है, राजगद्दी रखी है, उस पर क्या हो जाओ, विराजमान हो जाओ, आओ उस मार्ग पर चलो। तो आज के बाद अपनी मर्जी के रास्तों को त्यागना होगा और उस अच्छे आराम में लेकर जाने वाले रास्ते पर चलना होगा। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में।